सात संगत जी, आज मैं आपको महाराज जी के कुछ अनमोल वचन सुनाने जा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1, परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया हो तो गुरु मिलता है, दया ही हो तो नाम मिलता है, उनकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके पर्दा खोल लेता है। नंबर 2, मालिक से मिलने का मार्ग एक ही है, वह सबके अंदर है और ईश्वर रचित है। किसी बली अवतार पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया है। हम ना उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। नंबर 3, आत्मा और परमात्मा का विषय इतना बारीक है और जटिल है कि मनुष्य की बुद्धि इस समय को समझने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाती है। गुरु की सहायता के बिना परमात्मा का मिलना असंभव है। नंबर 4, हम चोरी, ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं। यह तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे। कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा और औरत पर जाए, उसका पति पास बैठा मुंह देखता रह जाता है, या पति मर जाए तो औरत बैठी मुंह देखती रह जाती है। जब यह शरीर साथ नहीं जाता तो और क्या जा सकता है। बेटे बेटियां, धन दौलत हमारा ईमान नहीं। हमारा महबूब हकीकी सच्चा प्रियतम एक सद्गुरु है। इसका मतलब यह नहीं कि इन रिश्तेदारों को छोड़ दें, आप इनसे काम लें, लेकिन हमारा सच्चा प्यार किसके साथ होना चाहिए? सिर्फ उस एक परमात्मा या गुरु के साथ। मनुष्य देह केवल इसलिए मिली है ताकि इस देह में बैठकर परमात्मा के दर्शन कर सकें और जीते जी ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी तरक्की करके सचखंड पहुंच सकें। इसका हर एक मिनट करोड़ों रुपए के बराबर है। नंबर 6, जब जिंदगी का मकसद निश्चित हो जाता है और उसकी प्राप्त करने का साधन भी मालूम हो जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति और अवसर और अवकाश की हर घड़ी से लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। नंबर 7, काया वही सुंदर है जिसमें सूरत अपने पति परिपूर्ण कुल मालिक भाव शब्द या नाम के साथ वास कर रही हो। उस सच्चे पति के साथ मिलाप करने पर इसका सुहाग सदा के लिए कायम हो जाता है। फिर शरीर छूटे या रहे, इसकी कोई चिंता नहीं रहती। नंबर 8, दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए तुम लड़ाइयों में जाते हो, वह धन बाल बच्चों की सेवा में खर्च करते हो। वे बाल बच्चे साथ नहीं जाते। अगर इसका 10वां भाग भी गुरु की सेवा में खर्च करो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। नंबर 9, यह संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ कभी ना शांति रही है और ना कभी रहेगी। आज की समस्याओं में से कल की समस्याएं जन्म लेती हैं। जिस संसार में मन और माया का जोर है वहाँ शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति पाने के लिए आत्मा को रूहानी मंडलों की खोज करनी होगी। शांति की खोज करना हर व्यक्ति का काम है। नंबर 10, दुनिया फकीरों से माया के भोग और
पदार्थ मांगती है, जबकि फ़कीरों से हमें ऊंचे रूहानी मंडलों की यात्रा का तरीका और उस यात्रा के लिए सहायता मांगनी चाहिए, जिससे हम इस दुनिया की तकलीफ़ों तथा आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकें। नंबर 11, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्मों के लिए नहीं। सब ग्रंथ पुस्तकें मनुष्य के अंदर से आई हैं, पर असली वेद मनुष्य के अंदर है। किताबों में उस वेद का उल्लेख है, वह वेद नहीं। जब तक किसी महात्मा ने मार्गदर्शन पाकर हम अंदर नहीं जाते, उन वेदों को नहीं पा सकते। मनुष्य अपने आप ग्रंथ पोथियों को पढ़ता है और तत्व की व्याख्या भी करता है, पर स्वयं तत्व से वंचित रह जाता है। नंबर 12, प्रत्येक इल्म के बारे में मनुष्य जानता है, पर अपनी आत्मा के बारे में नहीं, जिसके सारे सब विद्याओं की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर मन बुद्धि का सब कारोबार चल रहा है, कुछ नहीं जानता। नंबर 13, संत कहते हैं कि पराई मजदूरी करके पराए गद्दे ना बनो, बल्कि अपना काम करो जो आगे आपको काम आए। नंबर 14, जिन्हें अंदर जाना है, पर्दा खोलना है, परमात्मा से मिलना है, संतों का उपदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें अंदर जाना ही नहीं है, उनके लिए यह तालीम नहीं है। नंबर 15, संतों का वास्तव में एक ही संदेश या उपदेश होता है। वे कहते हैं, हे आत्मा, तू अपने असली घर को भूल गई है, वह घर सचखंड में है और वहां पहुंचने का रास्ता शब्द धुन है जो तेरे अंदर है, और हम इस रास्ते पर तेरी रहनुमाई करेंगे। तो सत्संग जी, हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर।